बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ चटनी की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाकर आप खाने के लुत्फ को दुबाला कर सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी चटनी को बनाना शुरू करते हैं। पुदीना और सब्ज़ धनिया की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 गठी पुदीना लिया है और 1 गठी के बराबर सब्ज़ धनिया लिया है। आप अगर चाहें तो बराबर की क्वांटिटी भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पुदीने वाली चटनी पसंद है, इसलिए मैंने पुदीना थोड़ा ज़्यादा लिया है। पुदीने को हमने क्या करना है कि इसके ये जो पीछे वाले पत्ते हैं ये हमने इस तरह से उतार लेने हैं और इसकी ये जो आगे वाली नरम डंडियां हैं ये हमने इस तरह से साथ निकाल लेनी है और इसी तरह से हमने सारे पुदीने के पत्ते निकाल लेने हैं। पुदीना बहुत ही हाजमेदार होता है, गर्मियों में सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। गर्मियों में पुदीने का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि गर्मी की वजह से पानी की कमी हो जाती है और मैदा भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ये वाली चटनी अगर आप रोज़ाना खाने के साथ 2 चम्मच खाएंगे तो आपका मैदा भी सेट रहेगा और आपको पानी की कमी भी नहीं होगी। इस तरह से पुदीने के पत्ते हमने निकाल लिए हैं। अब बारी है धनिया की। धनिया को भी हमने इस तरह से एक एक डंडी को उठाते जाना और पीछे वाले इसके जो पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं और इसी तरह हमने इसकी एक मुट्ठी सी बना लेनी है। धनिया और पुदीना जब भी ले कोशिश करें फ्रेश हो। धनिया को साफ करने के बाद इस तरह से एक मुट्ठी बना लेंगे और इसकी ये जो आगे वाली डंडियां हैं मोटी वाली उसको उतार देंगे। इसको उतारने के बाद इसमें जो ये जो बाकी की डंडियां ये हम इसी तरह इसमें काट लेंगे। इसको मोटा मोटा ही काट लें, कोई मसला नहीं है क्योंकि इसको हमने बारीक ही करना है, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। धनिया को काटने के बाद इसको भी हम पुदीने के साथ ही शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए बोल में ही हम पानी डालेंगे। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए और इसको इस तरह से मलते हुए हमने इसको पानी में से निकाल लेना है। अच्छी तरह से इसको हाथों के साथ मलने के बाद इसको निकालना है। पानी डालने के बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से मलने के बाद इस तरह का कोई भी जाली वाला बर्तन ले लें और इसमें इसको निकाल लेंगे। 3 से 4 दफ़ा आपने नया पानी डालते हुए इसी तरह इसको वॉश करना है। इससे ये होगा कि इसकी जो मट्टी वगैरह है वो सारी नीचे बैठ जाएगी और आपका पुदीना और धनिया जो है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। पुदीने को और धनिया को वॉश करने के बाद हावन दस्ते में हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च है वो भी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। धनिया और पुदीने को कूटकर इस तरह से चटनी हमने तैयार कर ली है। आप चाहें तो इस तरह से चटनी बनाकर सेव भी कर सकते हैं और जब भी इस्तेमाल करनी हो इसमें थोड़ी सी दूसरी चीज़ें ऐड करें और मज़े से खाएं। अब इसके इस्तेमाल के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जितनी चटनी हमने इस्तेमाल करनी है उसको किसी अलहदा बर्तन में निकाल लें और उसके साथ ही इसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है वो शामिल करेंगे और इसमें थोड़ा सा हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। जितना आपने टेस्ट के हिसाब से डालना चाहते हैं वो डाल लें और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। इसके बाद ये बारीक कटे हुए टमाटर है मेरे पास, जितने आपने इसमें से डालने हो वो डाल लें, ज़्यादा या कम जितने भी चाहते हैं वो डाल लें। उसके बाद ये प्याज है बारीक कटा हुआ मेरे पास, वो भी इसमें थोड़ा सा डालूंगी। जितना भी आपने पसंद करना है उस हिसाब से आप डाल लें। उसके बाद ये अनारदाना है बारीक किया हुआ, वो भी इसमें जितना आपने इस्तेमाल करना है वो डाल लेंगे। इसके साथ ही ये मेरे पास कच्चा आम है जिसको मैंने कूट लिया है और इसमें ये भी थोड़ा सा शामिल कर देंगे। ये चीज़ें डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो अनारदाना या आम में से कोई एक चीज़ डालकर भी ये चटनी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की चटनी है। आप इसको दोपहर के टाइम पे अगर खाएंगे तो यकीन माने आपको जो 1 रोटी खाने वाला बंदा है वो भी 2 से 3 रोटियां खा जाएगा। खाने को हजम और मैदे को सेट रखने वाली चटनी हमारी तैयार है। उम्मीद करते हैं आज की चटनी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दुआओं में याद रखिए। एमबी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।